नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं के ऊपर होने वाली जू, चीचड़ी और कलीली के बारे में कि ये हमारे पशुओं के ऊपर क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी पशु के अंदर हो जाती है जिसकी वजह से ये होनी शुरू होती हैं और ऐसा कौन सा तरीका कि इन्हें हम खत्म कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। तो बात कर लेते हैं जू, कलीली और चीचड़ी के बारे में। अगली वीडियो आप पशुओं से संबंधित किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, तुरंत ही उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना करके दी जाएगी। बात करते हैं जू, कलीली और चीचड़ी के बारे में। किसानों में ये एक इस तरह के परजीवी होते हैं कि यदि ये हमारे पशु की मतलब बॉडी के ऊपर, पशु के बालों के ऊपर, पशु की खाल के ऊपर ये एक बार होने शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हमारे पशु के जो खून होता है उसको चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे किसानों ये पशु के खून को ये चूसते हैं उस तरीके से पशु को जो दूध होता है, दूध का जो प्रोडक्शन होता है वह भी कम हो जाता है। मान लीजिए आपका पशु यदि 5 लीटर दूध दे रहा है और ये बहुत तेजी के साथ आपके पशु की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं तो आपके पशु का जो दूध होगा वो कम से कम 1 से लेकर 2 लीटर तक कम हो सकता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हमारे पशु के अंदर कम से कम ये 5 से लेकर 10 नई बीमारियां तैयार कर देता है। यदि ये लगातार हमारे पशु के अंदर बना रहेगा तो पशु को लगातार बुखार भी आ सकता है, पशु को लगातार मतलब चारा भी पशु छोड़ सकता है और इसके साथ साथ जो हमारा पशु होता है लाल पेशाब करता है तो लाल पेशाब भी इससे हो जाता है। यानी कि कम से कम 8 से लेकर 10 बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो ये होता क्यों है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। किसानों में जितनी ज्यादा गर्मी हमारे पशु को लगती है, जितना ज्यादा पसीना पशु को आता है उतनी ज्यादा ये बननी शुरू हो जाती है। यानी कि जू हो, कलीली हो, चीचड़ी हो, ये पसीने से बनने वाली एक तरह का परजीवी है। जैसे ही बॉडी के अंदर गर्मी बनती है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई होता है तो तुरंत ही पसीना आना शुरू होता है और पसीना आने के साथ साथ ये हमारे पशु के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं, या तो डॉक्टर की मदद से इंजेक्शन लगवा देते हैं। इंजेक्शन लगेगा तो उसके बाद ये लगभग 8 से 10 दिन के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन ये दोबारा से पुनः आ जाती है। दोबारा आने का कारण क्या है, किसान में इनमें से इंजेक्शन लगने के बाद लगभग 50 से लेकर 60% तो ये खत्म हो जाती हैं। बाकी जो भी ये 25 से लेकर 30% के आसपास बचती हैं, किसान में ये हमारे पशु के शरीर से उतर करके नीचे आ जाती हैं और नीचे आकर के जहां भी हमारा पशु बंध रहा होता है वहां पर ये रुक जाती हैं, बैठ जाती हैं। जैसे ही पशु के अंदर से उस दवाई का जो रिजल्ट है वह कम होता है, पशु जो दवाई का मतलब दवाई लगी हुई थी उसका रिजल्ट जैसे ही धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो ये दोबारा से पशु की बॉडी के ऊपर चढ़ जाती हैं और ये फिर कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से किसान भाई ये जो है हमारे पशु के ऊपर फैल जाती है और ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती है। इसे खत्म करने का तरीका किसान भाइयों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने मान लीजिए डॉक्टर की मदद से कोई भी इंजेक्शन लगवाया तो इंजेक्शन लगवाने के तुरंत बाद किसान भाइयों आपको जो हमारा चूना आता है, चूने को आपको कम से कम 1 से लेकर 2 किलोग्राम नीचे बिखराव उसका करवा देना। यदि आप नीचे उसका बिखराव करवा देते हैं तो जितनी ऊपर होती हैं वे खत्म हो जाती हैं इंजेक्शन की मदद से, और जो नीचे उतरती हैं वो चूने की मदद से खत्म हो जाती हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है, इस तरीके से भी आप इसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके पशु के ऊपर बनना शुरू होती हैं तो आपको जो अपने पशु को एक डिवर्मर यानी कोई भी एक कीड़ों की गोली खिलानी चाहिए और अपने पशु को जो है मतलब कोई भी एक ठंडी चीज इस तरीके की देनी चाहिए जिससे बॉडी के अंदर ज्यादा हाई टेम्परेचर ना बन सके। तो इस तरीके से भी किसान भाइयों खत्म हो जाती हैं। बाकी इसके देसी तरीके भी कई सारे आते हैं। मान लीजिए आप हींग यदि इतनी देते हैं अपने पशु को रोटी में रख करके तो इससे भी ये खत्म हो जाती है। तीसरा किसान भाइयों, इसके लिए मार्केट में आजकल साबुन भी आ चुकी है, कई सारी कंपनी ने साबुन बनाई है। तो जैसे आप पशु को नहलाते हैं तो उसकी बॉडी पर आप साबुन यदि लगाएंगे तो इससे भी ये खत्म हो जाती है। तीसरा किसान भाइयों, एक अमृतराज के नाम से एक टेक्निकल आता है, उसे ये अमृतराज 12.5% फॉर्म में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसे भी लेकर के यदि आप पशु को नहलाने के बाद उसकी बॉडी पर लगा देंगे तो इससे भी किसान भाइयों खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इससे होने वाले नुकसान की। तो यदि ये हमारी बॉडी के मतलब हमारे पशु की बॉडी के ऊपर किसान भाई हो जाता है तो इससे दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूध बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर नई नई बीमारियां हमारे पशु के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। यदि आपके पशु के ऊपर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसके दूध को यदि आप भी पी रहे हैं, आप भी ग्रहण कर रहे हैं तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये आपको भी नुकसान दे रहा है। तो कोशिश करें कि इसे बिल्कुल भी ना बनने दें। ये ज्यादातर जो है HF जो हमारी गाय होती है, इनकी होस्टन फ्रीजन जो हमारी गायें होती है, काली सफेद वाली जो गायें होती हैं, इनके अंदर ये कुछ ज्यादा ही बनता है क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा गर्मी इनके अंदर होती है। इस वजह से इनके अंदर ये देखने को ज्यादा मिलेगा। जो हमारे यहाँ की नस्ल है उन नस्लों के अंदर ये काफी कम देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसके आपको कारण भी बता दिए कि क्या कारण है कि जिसके द्वारा ये बनती है और इसके लिए मैंने आपको समाधान भी बता दिया किस तरीके से आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।